Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. It's me Mukhtar Ahmed Somro, physics lecturer working at Government Boys Degree College, Larkana. Today we will study about the radiation detectors, kinds of detectors and their construction and working. First of all, nuclear radiation detectors. The devices which are used to detect the nuclear radiations are called radiation detectors. हम इन radiation detectors के ज़रिए से ये देखेंगे कि रेडिएशन को किस तरह से काउंट किया जाता है, देखा जाता है या मतलब उनकी जो महसूस है वो किस तरह से किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की मदद से. There are different kinds of detectors. Some of them are Wilson cloud chamber, Geiger-Müller counter and solid state detector. These three kinds of detectors are discussed in our syntax book, hence we are discussing just these three kinds of detectors. Our first topic is Wilson cloud chamber. Wilson cloud chamber की जो प्रैक्टिकल अपीयरेंस लेबोरेटरीज़ में मिलेगी वो कुछ इस तरह से बना हुआ होगा. आपको जब भी विल्सन क्लाउड चैम्बर देखना हो तो कुछ इस तरह से ही नज़र आएगा. अगर इसकी स्कीमेटिकल डायग्राम देखना है तो कुछ इस तरह से होंगे. इनकी कंस्ट्रक्शन में आ जाती हैं चीज़ें. सबसे पहले चैम्बर इज़ दिस वन पार्ट. यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ा है विल्सन क्लाउड चैम्बर. और इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में है ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ग्लास टॉप और कैमरा. यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो रेडिएशन अंदर आती हैं और सोर्स ऑफ लाइट जो रोशनी का ज़रिया है वो भी हमें चाहिए जहाँ से रोशनी अंदर आ सके. और मूवेबल पिस्टन जो बॉटम में होता है नीचे की तरफ लीवर के साथ कनेक्टेड होता है. The chamber is filled with a mixture of alcohol, low boiling point and water vapor. It is airtight and completely sealed. It contains movable piston at the bottom and top glass. It also contains windows for light and radiations. Working. When the piston is moved down with the help of lever, the pressure inside decreases and the saturated mixture becomes supersaturated due to low temperature. अच्छा, यहाँ पर एक बात जहन में रखें. जैसे हमारे नेचर में क्लाउड फॉर्मेशन होती है यहाँ पर भी सिमिलरली हम ऐसी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन चैम्बर के अंदर बनाते हैं. क्या करना होता है, जो आपके पास लो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है, लिक्विड है, उसका प्रेशर कम कर दें. जैसे ही अचानक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वो जो गैस हमारे पास अंदर अवेलेबल है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी और क्लाउड फॉर्मेशन की तरह नज़र आएगी. Under this condition, the ions produced inside the chamber forms tiny droplets which are visible for human eye and camera. अच्छा, ये जो हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें जब कोई आयोनाइजिंग पार्टिकल अंदर दाखिल होगा तो आयोनाइज्ड जो पार्टिकल बनेंगे अंदर तो वो दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये छोटे जो हमारे पास इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स वाले पार्टिकल्स वो भी हमारे लिए विजिबल बन जाते हैं. तो जैसे ही कोई आयन सोर्स मतलब जो अल्फ़ा बीटा गामा या कोई और रेडिएशन है वो अंदर चैम्बर में दाखिल होगी तो वो आयंस पैदा करेगी और आयंस से वो टिनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं. वो ड्रॉपलेट्स एक लाइन में आ जाती हैं, ट्रेल्स बनाती हैं
वो ट्रेल्स देखकर हम जान जाते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल अंदर दाखिल हुआ है। To investigate any ionizing particle, we just mount the radiation source near the window. जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास दो विंडोज़ हैं, एक लाइट इनकमिंग के लिए और दूसरा आपकी जो रेडिएशन है उसके लिए। आपको जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो एक विंडो के नज़दीक रखना है। जो भी रेडिएशन होंगी वो ग्लास विंडो के ज़रिए से अंदर चेम्बर में आ जाती हैं। And an intense light beam is admitted through another window to eliminate the fog track. जो अंदर fog होगा उसका जो ट्रैक है वो एक लाइन में बन जाएगा, या अगर गामा पार्टिकल है तो वो छोटे डॉट्स बन जाते हैं। कुछ इस तरह से वो लाइंस जो बनेंगी वो नज़र आएंगी, और अगर लाइंस नज़र नहीं आ रही तो ये छोटे छोटे जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के डॉट्स, वो डॉट्स भी बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो ट्रेल्स नज़र आ रही हैं हर तरफ जा रहे हैं, हर तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट रख दें और इस तरफ कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट रख दें तो इनमें हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास डॉट्स बन रही हैं ये गामा, ये न्यूट्रल होंगी, वो सीधी मूव कर लेंगी, और जो पॉजिटिव हैं इसकी तरफ नेगेटिव पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन मूव कर लेंगे। और अगर यहाँ पर हम नेगेटिव रख रहे हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा जो प्रोटॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर लेंगे। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, जो नेगेटिव पार्टिकल हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और जो न्यूट्रॉन और हमारे पास गामा पार्टिकल है वो स्ट्रेट ही मूव कर लेंगे। इससे भी हमें पता चलता है कि न्यूट्रल कौन है और पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। अच्छा, पॉजिटिव के यहाँ पर दो हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो मास में ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा बनेगा। उसका जो रेडियस है वो इस वजह से ज़्यादा बनता है क्योंकि उसका जो रेडियस बनेगा वो इतना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो प्रोटॉन होगा उसका रेडियस कम होगा। क्योंकि हमने एक इक्वेशन लिखी थी फोर्थ चैप्टर में, R इज़ इक्वल एम V अपॉन QB। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें पता चलता है जितनी मास ज़्यादा होगी उतनी पार्टिकल का जो रेडियस है वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से भी फ़र्क पड़ता है, चार्ज और क्यू से भी। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात कर लें और अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर लें तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 गुना ज़्यादा है और चार्ज 2 गुना, और प्रोटॉन का जो मास है वो 4 गुना कम है और चार्ज 1 गुना कम है। तो इसका रेडियस जो अल्फ़ा का बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा और जो प्रोटॉन का है वो कम बनेगा। और अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस तो और ज़्यादा कम बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास और ज़्यादा कम है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गामा पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से छोटे छोटे ट्रेल्स बना लेंगे, लेकिन जाएंगे स्ट्रेट। वो इस वजह से स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना इनको नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड अट्रैक्ट रिपेल करती है और ना ही इनको कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट या रिपेल करती है, वो स्ट्रेट जाते हैं। तो डार्ट्स इस तरह से जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी यहाँ पे ध्यान में रखें, जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूट्रल है, वो भी स्ट्रेट ही चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो ट्रेल्स हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह से भी नज़र आएंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इनकी ऑब्ज़र्वेशन जब हम ये लाइनें देखें तो पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल है, ऐसी लाइंस देखें तो बीटा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल या डॉट्स देखें तो ये गामा रे को ही इंडिकेट करते हैं।